नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये हमारा जो है दूसरा सेट है। इससे पहले हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बना ली है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा सेट है। ये क्वेश्चंस जो है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और HPLT टैट और उसके कमीशन के अकॉर्डिंग जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सब जो है इसे ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की। सेकंड है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये जो है महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। इसके बाद देखें तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं सूरदास हैं। आपको पता है कि अष्टछाप में जो है 8 कवियों को स्थान दिया गया है, तो उनको जो है क्रम वाइज भी लगाना जो है आना चाहिए। तो ये पहले बात करें तो पहले कवि आते हैं उसमें कुंभन दास, फिर आते हैं सूरदास। ऐसे ऐसे जो आपको सीरियल वाइज जो है लगाना भी आना चाहिए, आप देख लेना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य जो है वो है जयशंकर प्रसाद का। ये छायावादी रचनाकार हैं। तो इसके बाद है कि एक नार पिया को भानी तब वाको सगरा ज्यों पानी। ये पंक्ति जो है किस भाषा की है। यहाँ पे जो है भाषा पूछ ली गई है, तो ये पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो है बिहारी लाल ने किया है। इनकी जो है बिहारी सतसई जो है रचना है उसमें जो है 713 दोहे हैं। तो ये जो है याद रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाथा गाहा कहने से लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो गाथा गाहा कहने से जो है प्राकृत का बोध होता है, और अगर दोहा या दूहा कहें तो उससे जो है अपभ्रंश का बोध होता है। ये जो है याद रखना। इसके बाद है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। तो घनिष्ठ की जो है शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। इसके बाद है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है। तो चारु शब्द की जो है संज्ञा क्या है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता जो है आपको पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद है कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन जो है गोदान उपन्यास में से किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो ये उपन्यास से जो है क्वेश्चन डाल दिया गया है। ऐसे कथन जो है नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कथन जो है ये है महतो का। तो देख लेना आप जो है उपन्यास, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको उपन्यास भी जो है थोड़े दिन में जो है पढ़ाने शुरू करूँगा, तो उसमें जो है आपको ये सब मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कथन है कि जो जिन शासन भशियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पाली साई भाऊ करी तो तारी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है। तो ये है देवसेन का। इसके बाद है झरना काव्य संग्रह। तो झरना काव्य संग्रह आपको पता ही है क्या जयशंकर प्रसाद जी का है। इनको जो है छायावाद का जो है प्रवर्तक कवि माना जाता है, पहला कवि माना जाता है। तो छायावाद के कवियों की बात करें तो छायावाद में जो है जयशंकर प्रसाद आ गए, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आ गए, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी आ गए, और महादेवी वर्मा। इन चारों को जो है छायावाद के कवि जो है माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि दुरित दुख्य दैन्य ना थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद है देखण जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं। तो ये नावादास की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जो है अक्सर नेट के एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती हैं।
तो आपको पता ही है कि LT टेट का एग्ज़ाम का जो लेवल है इस बार थोड़ा हाई था, तो उसके लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी जो है पंक्तियाँ बहुत पूछी गई थी। तो इसके बाद है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश जो है सरहप्पा की रचना है, ये जो है हिंदी के जो है प्रथम कवि माने जाते हैं। दोहा कोश इनकी रचना है। इसके बाद नमक का दरोगा कहानी। तो नमक का दरोगा कहानी आपको पता ही है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है। फिर है नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की। तो ये जो है हर्षवर्धन ने की है। इसके बाद है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र की रचना है भरत मुनि ने की है। इसको जो है पंचम जो है पांचवें मतलब कि उसके वेद के रूप में जो है माना जाता है। ऐसे 4 वेद माने जाते हैं, उसके बाद जो है 5वां वेद जो है नाट्य शास्त्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन जो है हिंदी आलोचक का है। किसका है? रामविलास शर्मा का। ये कथन भी जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। इसके बाद है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो नि प्लस उत्तर, ये जो है विसर्ग संधि है। ये भी आप जो है याद रखना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, उसमें जो है संधि भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहली संख्या जो है पंच संख्या वाचक है पहली, मतलब कि जिसमें किसी संख्या का जो है जिक्र हुआ है। तो जिसमें किसी संख्या का जिक्र होता है वो जो है द्विगु समास कहलाता है। इसके बाद है पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। प्रेमात्मक जो है काव्य है ये। इसके बाद है पर रहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है। तो पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पतिव्रता का माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो ये जो है स्कंदगुप्त के पात्र जो देवसेना है उनका कथन है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाटक का भी जो है हमारे नेट के एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नाटक लगे हुए हैं, नाटक का यूनिट जो है अलग से है, तो उनमें से भी जो है पात्रों के नाम रख लो आप, पात्रों के नाम आ जाते हैं या कथन पूछ ले जाते हैं कि ये किस नाटक का कथन है या किस नाटक में से जो है किस पात्र ने ये कथन कहा है। तो ये है पवित्रता का माप मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। तो ये कथन जो है देवसेना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है। तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। तो आप जो है इनको ध्यान से पढ़ना, मैंने वैसे तो पढ़ा दिया पर आप जो है रिवाइज भी करते रहना, और इस पे जो है नोट्स भी आप बना सकते हैं, या आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर जो अपलोड कर दूंगा। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल पर नए हो तो ज्वाइन भी कर देना आप। तो ये था हमारा सेट दूसरा। तो आगे जो है हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। हम ऐसे ही जो है क्वेश्चंस भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ाई भी साथ में रखनी है, और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस भी ज़रूरी होते हैं। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।